अगर आपको आने वाले कुछ सालों के बाद एक बहुत बड़े फंड की जरूरत पड़ने वाली है, जैसे कि बच्चों की शादी करनी है या फिर हायर एजुकेशन दिवानी है या फिर अपने आने वाले बुढ़ापे वाली लाइफ को सुकून से जीने के लिए, जिसमें एक साथ बहुत ही ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए आप अभी से किसी एक अच्छे म्यूचुअल फंड में सिर्फ एक बार में कुछ पैसे लमसम या फिर SIP द्वारा इन्वेस्ट करते हैं। तो जब तक आपके बच्चे बड़े होंगे उनके लिए आपके पास एक बड़ा फंड तैयार होगा, तब फिर उनकी सारी जरूरतों को आप आराम से पूरा कर सकेंगे और अपनी रिटायरमेंट लाइफ को भी अच्छे से एंजॉय कर सकेंगे। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं उज्जवल और आप देख रहे हैं फाइनेंस बाय उज्जवल चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टाटा कंपनी के एक शानदार स्कीम के बारे में, जिसमें एक बार लमसम में 50,000 इन्वेस्ट करके आप एक टाइम पीरियड के बाद 1,64,00,000 तक का बहुत अच्छा फंड बना सकते हैं। अगर आप एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और आपके पास जो इनकम है वो लिमिटेड है, बट आप चाहते हैं आपको अपने बच्चों के लिए और अपने बुढ़ापे के लिए ऐसी कोई स्कीम मिल जाए जिसमें आप एक बार अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दो और एक टाइम ड्यूरेशन के बाद एक बड़ा फंड बन जाए, तो स्कीम आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इस स्कीम में सिर्फ एक बार में 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके आप 1,64,00,000 तक का फंड बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टाटा के इस फंड के बारे में पूरी डिटेल में बात करेंगे और देखेंगे इस फंड के पास्ट परफॉर्मेंस को, और साथ ही साथ हम म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर के माध्यम से कैलकुलेट करके भी देखेंगे कि कैसे इस फंड में सिर्फ एक बार 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके 1,64,00,000 का फंड बना सकते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं टाटा के इस म्यूचुअल फंड के बारे में, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फाइनेंस बाय उज्जवल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ म्यूचुअल फंड से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, टाटा म्यूचुअल फंड के जिस स्कीम के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, इस फंड ने पिछले एक साल में 72.9% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। यानी कि इस फंड में अगर किसी ने एक साल पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज के डेट में वह 10,17,21,867 रुपए में कन्वर्ट हो गया होता। इस फंड का पिछले एक साल का रिटर्न है। अगर लास्ट 3 इयर्स रिटर्न की बात करें तो 3 इयर्स में 36.9% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। 3 साल पहले किसी ने इस फंड में सिर्फ 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किए होते तो आज के डेट में 26,87,100 रुपए का फंड बन गया होता। सिर्फ 3 साल में पिछले 5 साल की रिटर्न की अगर बात करें तो 28.37% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है और जब से इस फंड की शुरुआत हुई है इसका एवरेज रिटर्न 18.59% रहा है। आज के डेट में इस फंड की जो वैल्यू है 3,87,88,000 रुपए की वैल्यू होती है। इस फंड का जो अभी करंट फंड साइज है यानी कि AUM है 2,606 करोड़ रुपए का फंड साइज है एज ऑन 10 दिसंबर 2024। इस फंड का जो एक्सपेंस रेशियो है 1.11% का है एज ऑन 10 दिसंबर 2024। अगर दूसरे म्यूचुअल फंड से कंपेयर किया जाए तो थोड़ा सा इसका एक्सपेंस रेशियो ज़्यादा है। इस म्यूचुअल फंड का जो करंट NAV प्राइस है 205 रुपये 10 पैसे है एज ऑन 10 दिसंबर 2024। इस फंड में मिनिमम इन्वेस्टमेंट SIP के रूप में 1,000 रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं और लमसम अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम 5,000 रुपए। दोस्तों, पहले जहां लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% था, अब उसे बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है। ऐसे में टैक्स प्लानिंग के साथ साथ सही इन्वेस्टमेंट करना भी जरूरी हो गया है। दोस्तों, टाटा म्यूचुअल फंड के इस स्कीम का नाम है टाटा इंफ्रास्ट्रक्चर फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। ये फंड टोटली इक्विटी फंड है। म्यूचुअल फंड कंपनी फंड मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर रखती है जो वेल क्वालिफाइड होते हैं और अपने एनालिसिस के बेसिस पर हमारे फंड को अलग अलग कंपनी और अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं और हम जैसे म्यूचुअल फंड निवेशकों को एक अच्छा रिटर्न निकाल कर देते हैं। तो दोस्तों, इस फंड में जो फंड मैनेजर है जो अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं मिस्टर अभिनव शर्मा है, जो जून 2018 से इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। आज के टाइम में शेयर मार्केट ऑल टाइम हाई पे लगा के थोड़ा करेक्शन दे रहा है। लमसम इन्वेस्ट करने का सही टाइम है क्योंकि मार्केट को आने वाले टाइम में ऊपर जाने की पूरी संभावना है। इसलिए अभी से डिसिप्लिन के साथ अपने इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करिए। अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते तो आप SIP के द्वारा भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो एक टाइम पीरियड के बाद आपके पास एक बड़ा फंड तैयार रहेगा। अगर इस फंड की टॉप होल्डिंग की बात करें तो L&T लिमिटेड में 5.17% की होल्डिंग है, NTPC लिमिटेड में 3.87% की होल्डिंग है, अडानी पोर्ट्स में 2.58% की होल्डिंग है, ZR इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड में 2.49% की होल्डिंग है, सीमेंस लिमिटेड में 2.24% की होल्डिंग है, अल्ट्राटेक सीमेंट में 2.14% की होल्डिंग है। अगर सेक्टर वाइज की बात करें तो कैपिटल गुड्स में 25.4%,
पावर सेक्टर में 17.6%, कंस्ट्रक्शन में लगभग 3.5%, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में लगभग 8.2%। दोस्तों, अब म्यूचुअल फंड SIP कैलकुलेटर के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे 50,000 रुपए आप सिर्फ इन्वेस्ट करके एक टाइम ड्यूरेशन के बाद 1,64,00,000 का फंड बना सकते हैं। तो जैसे इस फंड ने अपने पास्ट में 18% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, बट अभी के लिए हम मान लेते हैं कि आने वाले टाइम में हमें 18% की ग्रोथ के साथ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। अगर 15 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं, 50,000 के सामने जो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा 5,48,687 रुपये बन सकते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू बन सकती है 5,98,687। 20 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रखते हैं तो इस फंड में तो एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगी 13,19,652 रुपए का एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा, और इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ जो टोटल वैल्यू बनेगी 13,69,652 रुपए। तो दोस्तों, इसी में 25 साल तक अगर कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं तो 25 साल में जो टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न बनेगा 30,83,431 रुपए। टोटल वैल्यू मिलेगी आपके इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ 31,33,431। और इस फंड में 30 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं तो आपको एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 71,18,532 आपके 50,000 के इन्वेस्टेड अमाउंट के ऊपर। अब समझते हैं कि 50,000 इन्वेस्ट करके कितने साल के बाद 1,64,00,000 की वैल्यू मिलेगी। तो दोस्तों, अगर इस फंड में 35 साल तक कंटिन्यू इन्वेस्टेड रहते हैं तो 35 साल में जो एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,63,49,865 का। आपको 50,000 इन्वेस्टेड अमाउंट के साथ 1,63,99,865। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग के सवाल होंगे कि 35 साल तक इस म्यूचुअल फंड में बने हैं तब जाके हमें 1,64,00,000 का वैल्यू मिल रहा है। तो सीधी सी बात है दोस्तों कि अगर आपको सॉस ज्यादा बनाना है तो टमाटर भी आपको ज्यादा ही चाहिए। आप सिर्फ 10,000 रुपए डाल के कि 15 से 20 सालों में आपको 1 करोड़ की वैल्यू मिल जाए तो यह बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। अगर आपको जल्दी वेल्थ बनाना है तो आपको 50,000 रुपए को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आपका जल्दी वेल्थ बनेगा। 50,000 की जगह पर आप 5 लाख, 10 लाख या फिर 15 लाख इस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना होगा, तब जाके आपको 15 से 20 साल में आपको करोड़ों रुपए का वैल्यू बना सकते हैं। अगर आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टाइम देना पड़ेगा, तभी आपका पैसा ग्रो करेगा। 50,000 रुपए इन्वेस्ट करके अगर आप चाहते हैं कि 20 साल में आप 1 करोड़ रुपए निकाल लें तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। म्यूचुअल फंड में जिस तरीके से आपका रिक्वायरमेंट है उसी तरीके से आपको प्लानिंग करनी होगी। अगर आपको लगता है कि आपके पास फंड है इन्वेस्टमेंट करने के लिए तो आप ज़्यादा इन्वेस्ट करिए और 20 से 25 साल में अपने पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करिए। आई होप मेरे इस वीडियो से आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो मुझे सपोर्ट करने के लिए एक लाइक जरूर करें। तो पहली बार देख रहे हैं मेरे चैनल को फाइनेंस बाय उज्ज्वल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।